नहीं मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ, गला दबाकर मारा गया। 8 अगस्त की रात ठीक 11 बजे संजय रॉय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहां करीब आधे घंटे रुका, फिर अस्पताल से निकल गया। इसके बाद दोबारा वह रात 1 बजे अस्पताल गया, लेकिन इस बार वो सुबह 4:37 बजे अस्पताल से निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वह अस्पताल की उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल से जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट पर घाव, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई है जख्मों की वह लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। जब यह लिस्ट ही कलेजा चीर रही है तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश में उनका साथ दिया। घायल होकर भी खुद को और खुद की आबरू को बचाने की कोशिश की, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। अब वह मासूम, जिसे नजर भी नहीं आ रहा था क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास भी टूटकर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थीं और वह बेहोश थी, और इसी बेहोशी की आलम में उसने अपनी आबरू को खो दिया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यह एहसास नहीं रहा कि जूनियर डॉक्टर जिंदा भी हैं या नहीं। डॉक्टर शोर नहीं मचा पाई क्योंकि उसने मुंह को दबाकर उनकी चीखों को दबा दिया। फिर जब मुंह में दम नहीं रहा तो उसके वही हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच गए। इस बीच कब गला घुट गया उसे इसका भी एहसास नहीं था। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में हर जख्म का हिसाब दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के शरीर पर जितने भी जख्म मिले वे उसे तब मिले जब वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उनके चश्मे का शीशा टूटा था, जिसके टुकड़े उनकी आंखों में धंस गए। दोनों आंखों से खून आने की यही वजह थी। चेहरे, नाक, मुंह के जो जख्म थे वो इसलिए हैं क्योंकि आरोपी लगातार उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर चक, और वह अपनी हैवानियत पर उतर आया था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोलकाता पुलिस के हाथ में आई है वह सौंप दी गई है विक्टिम के परिवार को, और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कम से कम 10 इंजरी मार्क थे, जो बेहद शॉकिंग है। मुख्य सवाल यह है कि संजय रॉय ने जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसा क्यों किया। क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वह जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था, या फिर यह सब कुछ अचानक हुआ? इन सवालों के जवाब सामने लाने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी है, खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिन पहले। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की संजय की रूटीन कुछ यूं थी। 5 अगस्त को संजय रॉय खड़गपुर के साला में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय रॉय कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वॉलंटियर को हर महीने एक खास रकम दिया करती है। बाद में संजय रॉय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण विभाग में चला गया। कुछ वक्त के बाद उसे वहां से आर्जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनात किया गया। फिलहाल वह यहीं तैनात था। हालांकि वह सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी बाइक पर केपी यानी कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहाँ तक कि वह केपी लिखी टी शर्ट और कैप भी पहना करता था। चौकी में वह कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में रुका भी करता था। पुलिस का वॉलंटियर होने के नाते ही वह 5 अगस्त को खड़गपुर के साला में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था। यहाँ वह कुल 3 दिन रहा था। साला में 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वह वापस कोलकाता पहुंच गया।
कोलकाता आने के बाद वह सबसे पहले आरजीकर अस्पताल गया। संजय अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दाखिल कराने के नाम पर एक दलाल की तरह पैसे भी वसूला करता था। 8 अगस्त को भी उसने इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वह अस्पताल से चला गया। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजीकर अस्पताल पहुंचता है। यहाँ वह उसी मरीज से मिलता है जिसे दिन में उसने भर्ती करवाया था। अस्पताल आने के बाद वह उस मरीज का एक्सरे कराने में उसकी मदद करता है। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी उसके साथ थे। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर से अस्पताल से बाहर निकल जाता है। अब तारीख 8 और 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीब 1 बजे का वक्त था। संजय फिर से अस्पताल आता है। इस बार वह उस मरीज को देखने आता है जिसे उसी ने भर्ती कराया था और जिसकी अगले दिन सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद उसी मरीज के एक तीमारदार के साथ अस्पताल के बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। वहां दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय उस तीमारदार को कैब से घर जाने के लिए पैसे देता है। अब रात के 3 बज चुके थे। तीमारदार को घर भेजने के बाद नशे में संजय फिर से अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वह बिल्डिंग की 3री मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर में एक सेमिनार हॉल भी। नशे में लड़खड़ाता संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। अंदर घुसते ही उसकी नजर उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी या शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था। ऊपर से 3री मंजिल से उस सेमिनार हॉल में और कोई नहीं था। दरअसल उधर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टरों के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर मरीजों को देखने चले गए। क्योंकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के वास्ते उसी सेमिनार हॉल में जाने का वह फैसला करती है। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर सुस्ताने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे, क्योंकि वह रात को खाली रहता था और अंदर करीब 35-40 कुर्सियां रहती थीं। जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में दाखिल होती हैं और एक कुर्सी पर आराम करने लगती हैं। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में धुत संजय उसी सेमिनार हॉल में था और तमाम जबरदस्त कोशिश के बाद भी जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आजाद नहीं करा पाई। संजय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका। इसके बाद वह वहां से निकल जाता है। जब संजय अस्पताल से निकला तब सुबह के 4:37 हो रहे थे। कमाल देखिए, एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वह अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता है, बल्कि पास के ही कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर बेफिक्री से सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे। ठीक उसी वक्त अस्पताल के एक स्टाफ ने 3री मंजिल के उस सेमिनार हॉल में जाकर देखा, जहां उसकी नजरों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। थोड़ी ही देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। कोलकाता पुलिस को भी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की लाश की खबर मिल चुकी थी। खुद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की महिला डॉक्टरों ने संजय पर ही डॉक्टर का मर्डर और रेप का आरोप लगाया है। जिस वक्त पुलिस मौके पर पहुंची तो जूनियर डॉक्टर की लाश कुर्सी के पास फर्श पर पड़ी थी। उसकी नाक, मुंह और आंखों से खून बह रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह नाखून और दांत से काटे जाने के निशान थे। मौका-ए वारदात पर पुलिस को एक चश्मा भी मिला। पुलिस ने मौका-ए वारदात से मिले इस चश्मे को जब संजय की आंखों पर लगाया तो वह उसे बिल्कुल फिट बैठा। फिर क्या था, पुलिस ने उसी वक्त संजय को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद जब अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तब वह फुटेज पुलिस के हाथ लग गया, जिसमें संजय पहले अस्पताल के अंदर दाखिल होता है, फिर सेमिनार हॉल में जाता है और वहां से लौटकर पुलिस बैरक में जाकर सोता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद संजय अब भी पुलिस के सवालों का सीधा जवाब देने की बजाय गोल मोल बातें कर रहा है। पुलिस के मुताबिक वह अब तक 3 बार बयान बदल चुका है। वह खुद यह नहीं समझ पा रहा कि 8-9 अगस्त की रात उसके साथ आखिर हुआ क्या था। आखिरकार 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ क्या हुआ था? क्या वाकई में अस्पताल के अंदर एक मेडिकल वॉलंटियर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस हद तक जा सकता है कि उसकी हत्या कर दे? क्या कोलकाता पुलिस अपनी नाक के नीचे घटी इस घटना को कभी सही तरीके से सुलझा पाएगी? इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द चाहिए, लेकिन इतना तय है
कि मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक जिंदगी से भरा चेहरा हमेशा के लिए सो चुका है और वह चेहरा इस शहर को यह याद दिलाता रहेगा कि वह शहर की एक होनहार डॉक्टर हुआ करती थी जिसकी किस्मत में मौत लिखी गई थी।